दोस्तों, ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद से करेंगे और पूनम पांडे शंखनाद करेंगे। हाँ, पूनम पांडे शंखनाद कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद पूनम मैम। तो दोस्तों, आज हम लोगों के सत्र का धीरे धीरे 38वां दिन स्टार्ट हो गया है। 2 दिन बचे हुए हैं शेष। तो कल हम लोगों के कार्यक्रम में शेयरिंग रहेगी और परसों हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। ध्यान दोनों ही दिन होगा, कल भी ध्यान होगा, परसों भी ध्यान होगा। दोनों दिन 30 से 35 मिनट के ध्यान होंगे। और आज का ध्यान सबको पता ही था कि मैं गई हुई थी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, और मैं वादा की थी आप लोगों का कि वहां की ऊर्जा के साथ जोड़ूंगी। समय समय पे मैं वो जोड़ी भी थी। तो चलिए, आज हम लोग थोड़ा सा वहां के ही ऊर्जा से जुड़ते हुए ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी लेते हुए ध्यान करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों बचपन से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बहुत इच्छा, हमेशा ही इच्छा रहती थी कि मैं जाकर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करूं। और ये हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी मेरा श्री शैलम और केदारनाथ बचा हुआ है, लेकिन 10 ज्योतिर्लिंग के मैंने दर्शन किए हैं। आज हम लोग 4 ज्योतिर्लिंग के बारे में जितना मुझे जानकारी या जितना मुझे जानकारी प्राप्त हुआ करेंगे। तो सब कोई सुखासन में बैठ जाइए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, और पैरों को। प्रार्थना करूं क्या? म्यूजिक नहीं, आज म्यूजिक नहीं लगाते हैं। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगली आपस में एक दूसरे से फंसा लीजिए और बिल्कुल आराम की मुद्रा में बैठना है। और अपने ध्यान हमेशा सांसों पे रखना है। चलिए दोस्तों, कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। किसी तरह का अपने शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल जिस तरह आप बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। और बीच में आंखें न खोलें, बिल्कुल आंखें न खोलें। और सबको ये अपना वीडियो ऑन कर ले। वीडियो ऑन करने से एक दूसरे की ऊर्जा एक दूसरे तक पहुंचती है, तो वीडियो जरूर ऑन रखें। सबसे पहले हम लोग ओम का उच्चारण करते हुए 3 गहरी सांस लेंगे और उसे छोड़ेंगे। ओम। ओम से शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। मैं परम पिता पत्री सर को आमंत्रित करेंगे, अपने माता पिता का आह्वान करेंगे और अपने आराध्य देव महादेव भोले भंडारी ये महसूस करेंगे वो हमारे समक्ष हैं और अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं।
दोस्तों कोई आंखें न खोले, आराम से बस ध्यान करें, अपने सांसों पे ध्यान रखें। चलिए हम पहले अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं। पैर के तलवों को देखें और ये महसूस करें वो बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। उंगलियां, पैरों की उंगलियां रिलैक्स, एड़ियां रिलैक्स, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, जननेंद्रियां, रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर। हाँ, हमारी नजर जा रही है, ये महसूस करे वो पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। पेट, छाती, कंधे, हाथ, कोहनी, उंगलियां, गर्दन, पूरा चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं दोस्तों। फिर ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? अभी जब मैं गई थी सोमनाथ, वहां पे इसका विस्तार लिखा हुआ था। पहले मुझे कुछ और जानकारी थी, लेकिन जब मैंने वहां देखा, उसे मैं बतला रही हूँ। जो वहां मैंने लिखा हुआ देखा उसी को मैं बतला रही हूँ। ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव, जैसा आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में सबसे अंत में अमृत निकला था। अमृत को पाने के लिए देवता और दानवों में छीना झपटी होने लगी उस अमृत के कलश को लेने के लिए। इसी छीना झपटी में उससे जहां जहां अमृत की बूंदे टपकी, उस जगहों पे एक दिव्य प्रकाश की ऊर्जा वहां पे स्थापित हुई पिंड के रूप में। और ये कहते हैं कि 12 जगहों पे गिरी थी, और वही दिव्य ऊर्जा पिंड के रूप में स्थापित स्वयं शंभु वहां पे स्थापित हुए। इन्हें ही ज्योतिर्लिंग कहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। अपना ध्यान सांसों पे रखेंगे, अपनी आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान हमेशा रखना। हमारे ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ, महाशंकर, मल्लिकार्जुन, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, ओंकारेश्वर, काशी, हमारा काशी विश्वनाथ, केदारनाथ,
ऋणेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और एक श्रीशैलम में है, हैदराबाद में। श्रीशैलम, ये 12 ज्योतिर्लिंग है। ये महसूस करें, ये 12 ज्योतिर्लिंग के हमें दिव्य दर्शन हो रहे हैं। हर ज्योतिर्लिंग का अपना अपना महत्व है और हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी कहानी। इसमें से अभी मैं जहां गई थी उनका वर्णन करूंगी। तो सभी ये महसूस करें कि हम लोग ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। ध्यान हमेशा अपनी सांसों पे लेंगे। 2 मिनट बिल्कुल ये महसूस करें कि ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, इसे पहला ज्योतिर्लिंग कहते हैं। हमारे सामने, हम लोग उनके सामने। 2 मिनट बिल्कुल बस इसी तरह से मौन में ये महसूस करें कि हम लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन को जा रहे हैं। और सोमनाथ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में है। इसका प्रांगण बहुत ही अद्वितीय है। कहते हैं इसको 12 बार ध्वस्त किया गया और 12 बार से फिर से निर्माण किया गया। से ही आप अंदर की ओर चलेंगे, प्रांगण में जैसे ही अंदर की ओर चलेंगे, हर ज्योतिर्लिंग की तरह यहाँ की भी ऊर्जा बहुत ही दिव्य है, बहुत ही दिव्य। स्वयं ही आपका मन एक ध्यान के में आ जाएगा। बिल्कुल आपको लगेगा कितनी जल्दी जल्दी हम बढ़ते हुए चले। यहाँ मैं सबसे अच्छी चीज क्या देखी दोस्तों, किसी तरह का कोई भीड़ भाड़ नहीं। सब आराम से जा रहे हैं और सब आराम से दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही आप प्रांगण में जाएंगे, एक मंत्र का उच्चारण हमेशा होते रहता है और उस मंत्र में आप मोहित हो जाएं। बाहर से ही आपको प्रांगण के दर्शन होने लगेंगे दिव्य पताका की। इसका हर गुंबद सोने से मढ़ा होगा। उस दिव्य पताका के दर्शन करें दोस्तों। सोते रहते, बहुत ही मनमोहक
प्रांगण है बहुत ही मनमोहक। आप आराम से आधा से पौन घंटे भी इसका दर्शन कर ले। बढ़ते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं। जब मंदिर का मुख्य द्वार आता है वहां से ही भोलेनाथ के दर्शन होने लगते हैं। इस मंदिर की, इस ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता ये भी है कि यह दक्षिण मुखी है, इसलिए इनका और विशेष महत्व हो जाता है। से हर ज्योतिर्लिंग मंदिर में बाहर गणेश गणेश भगवान की मूर्ति, बड़ी सी मूर्ति है एक। नंदी महाराज, बहुत बड़े से नंदी महाराज, बिल्कुल सोमनाथ भगवान के शाम। अगर आप लोग किसी चित्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को देखें तो उस स्वरूप को अपने सामने रखिए और दर्शन करिए, उस ऊर्जा से जुड़िए। कहते हैं दोस्तों कि इसे चंद्र भगवान ने अपनी तपस्या से भोले शंकर को प्रसन्न किया, तो यहाँ भोले शंकर की इस ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई, इसीलिए इनका नाम सोमनाथ पड़ा। सोमनाथ, सोम चंद्र को कहते हैं। दक्ष ने अपने 27 पुत्रियों का विवाह चंद्र से किया था, लेकिन वो अपनी इन 27 पत्नियों पे विशेष रुचि न रखकर रोहिणी पे विशेष रुचि रखते थे। दक्ष ने उनको बार बार आग्रह किया कि वो सभी पत्नियों को समान रूप से देखें, लेकिन चंद्र देवता चाहकर भी ऐसा नहीं कर सके, तो दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम अपने प्रकाश से विरक्त हो जाओगे। चंद्र देवता ने घोर तपस्या करके फिर से अपने प्रकाश को पाया। ये इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। कहते हैं अभी भी अमावस्या के दिन चंद्र भगवान समुद्र में आकर स्नान करते हैं और धीरे 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 वो अपनी प्रकाश को फिर से पाते हुए पूर्णिमा के दिन वो अपनी पूरी प्रकाश को पा लेते हैं।
दिव्य, बहुत ही। सो पे ध्यान रखते हुए हम लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ेंगे। 2 मिनट बिल्कुल मौन की अवस्था। कहते हैं किसी भी ज्योतिर्लिंग पास जाकर अगर आप ध्यान करते हैं, आप वहां की दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं। तो हमें कहीं भी जाकर वहां की ऊर्जा को लेना चाहिए। अब कहीं भी जल चढ़ाने का कहीं नहीं नियम है, हर जगह आपको वहां की ऊर्जा से जुड़ने के लिए सभी कहेंगे, वहां की ऊर्जा से जुड़ो। प्रांगण अंदर के पूरे ही सोने से मड़ा हुआ पूरा प्रांगण, सामने एक सोने का त्रिशूल, डमरू के साथ बाबा का सोने का त्रिशूल, पीछे माता के अर्धनारीश्वर स्वरूप है। हर जगह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर हर जगह आपको लिखा हुआ है। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग बाहर आएंगे, ध्यान अपनी सांसों पे रखते हुए चलेंगे उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन। यहाँ के मंदिर में पहुंचने के लिए आपको काशी विश्वनाथ के जैसे ही पतली संकरी गली से थोड़ी दूर गुजरना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग महाकालेश्वर के दर्शन करने। इसका प्रांगण दोस्तों कहते हैं जितना काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है उससे एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन सभी कह रहे थे 10 गुना बड़ा है। इतना बड़ा, इतना बड़ा प्रांगण है, बहुत ही बड़ा प्रांगण।
आदित्य प्रांगण की आदित्य ही ऊर्जा है। जैसे ही आप अंदर की ओर चलेंगे, हर तरफ मंदिर, हर तरफ मंदिर। यहाँ भी आपको पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा से पौन घंटे में आप महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। पहली बार मैंने वीआईपी दर्शन किया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। वो मुझे दर्शन 10 मिनट के अंदर करवा दिए, तो मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मैं फिर से नॉर्मल जैसे सभी जाते हैं, मैं फिर से उस लाइन में लगी। जैसे पूरे मंदिर के प्रांगण को देखते हुए, निहारते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। बहुत ही दिव्य ऊर्जा, हर भक्त शिवाय के जाप कर रहे थे ना। ध्यान सांसों पे रखना है। नमः शिवाय का जाप करते हुए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। या दूर से ही बाबा के दर्शन को, बाबा का दर्शन कर सकते। बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही, इतना बड़ा शिवलिंग मैंने पहले नहीं देखा। बहुत ही अद्भुत। जब गए थे उस समय श्रृंगार की तैयारी हो रही थी, तो उस समय बाबा का रूप तो बहुत ही अद्भुत था, बहुत सुंदर। जैसे ही आप मुख्य द्वार के पास जाएंगे, वहां विष्णु गणेश भगवान की मूर्ति और जस्ट ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के सामने नंदी भवन। कहते हैं दोस्तों, यहाँ के नागरिकों को राक्षस बहुत ही परेशान करता था। भक्तों ने शिव को उसे नष्ट करने के लिए कहा। शिव उनसे प्रसन्न होकर उस राक्षस को नष्ट कर दिए, और उसके भस्म से अपने आप को पूरे शरीर में लपेटा। अभी भी भस्म आरती होती है, लेकिन पहले भस्म से होती थी, लेकिन अभी वो गोबर, गाय के गोबर के जो कंडे बनते हैं उनसे उसके भस्म आरती होती है। भस्म को मला जाता है। ये भी एक अद्भुत तरह के ही है दोस्तों। जब भी मौका मिले एक बार जरूर जाइए। सुंदर, बहुत ही सुंदर। धीरे हम लोग बाहर निकलेंगे। वहां पर चूंकि बैठने नहीं दिया जाता है, तो हम लोग थोड़ी बाहर निकल के वहां की ऊर्जा से जुड़ेंगे दोस्तों। 2 मिनट बिल्कुल मौन होकर महाकालेश्वर की ऊर्जा से जुड़े।
इतनी अद्वितीय ऊर्जा इस आपको महसूस होगी। फिर उसके बाद आपको लगेगा ना, बिल्कुल मन में शांत कर कर बिल्कुल बैठेगा। बहुत ही अद्वितीय तो। जैसे ही आप निकलेंगे, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी वहां पर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के है और त्र्यंबकेश्वर दोनों ही ज्योतिर्लिंग प्रांगण में ही बनाया है। यहाँ से निकल के चले दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नागार्जुन के दर्शन के लिए। यह द्वारिका में है दोस्त। द्वारिका नाम सुनकर ही ये कृष्ण की नगरी, सब कोई कृष्णमय हो जाता है यहाँ पे जाकर। केवल प्रेम ही प्रेम। करीब 30 किलोमीटर के आसपास द्वारका से जाने के बाद हम लोगों ने नागार्जुन मंदिर में प्रवेश। ये मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, ये इसका प्रांगण छोटा है। इसमें भी दर्शन करने में मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। जैसे ही आप मंदिर के सामने आएंगे, बहुत बड़े भोले बाबा, बहुत बड़े भोले बाबा की मूर्ति बनाई गई, बहुत ही बड़े। फिर हम लोग धीरे धीरे मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। सांसों को ध्यान रखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे, आपको सबसे पहले नंदी महाराज के दर्शन। ये नागार्जुन ज्योतिर्लिंग के समक्ष आप पहुंचेंगे। ये पूरा चांदी से मढ़ा हुआ है दोस्तों। कहते हैं यहाँ पे शिव और पार्वती नाग और नागिन के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं, इसीलिए इनको नागार्जुन कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही जितने भी हमारे नकारात्मक रोग थे सब दूर हो जाते, केवल कहते हैं इनके दर्शन मात्र से। बहुत ही दिव्य स्वरूप है दोस्त। पूरा अंदर चांदी से मढ़ा हुआ है पूरा। साइड में बैठकर 2 मिनट यहाँ भी नागार्जुन
ज्योतिर्लिंग की दिव्य ऊर्जा से जुड़ेंगे दोस्तों। आराम से बैठकर सांसों पे ध्यान रखते हुए इस दिव्य ऊर्जा से बहुत ही मनमोहक। अनुभूति यहाँ जब आप बैठेंगे दोस्तों ना, आप लोग उठने का ही नहीं मन करेगा। हम लोग करीब 1 से 1.5 घंटे बिल्कुल ध्यान की अवस्था में यहाँ बैठे थे, उसके बाद भी लग रहा था बैठे ही रहे, पर समय की कमी की वजह से हम लोग चलेंगे। जैसे ही बाहर निकलेंगे माता भवानी के आपको दर्शन। जय माता। धीरे धीरे हम लोग प्रांगण से बाहर आ जाए। अब चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं ओंकारेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बिल्कुल ही नर्मदा नदी के बिल्कुल बिल्कुल ही पास में, तो उसी तट पर ही है। और कहते हैं ये यहाँ आपको ओम अक्षर, नर्मदा जी का जो स्वरूप है वो ओम अक्षर के जैसा। ये एक पहाड़ के गुफे में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आपको दर्शन है। यहाँ आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अभी तक तीनों ज्योतिर्लिंग में हमें कहीं नहीं ऊपर चढ़ना पड़ा, लेकिन अभी हम लोगों को सीढ़ी की चढ़ाई चढ़ते हुए, और हम लोग नर्मदा नदी को पार करके सीढ़ी चढ़ाई चढ़ते हुए ऊपर की ओर चलेंगे और ध्यान अपने सांसों पे रखेंगे। सभी भक्त शिव में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। वहां पे आपको सामने से दर्शन नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा सा नीचे देखिए, नीचे देखिए, यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। ये से भी हम लोग 2 मिनट जुड़ेंगे, साइड में बैठकर कहीं हम लोग जुड़ेंगे तो आराम से सांसों पे ध्यान रखते हुए 2 मिनट शिव में हो जाएंगे सब।
लगाएंगे दोस्तों। ये महसूस करें चारों ज्योतिर्लिंग की दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर समाहित हो गई। सभी शिव में हो गया। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे दोस्तों। बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, बिल्कुल आराम से शरीर को महसूस करना है। अपने सर को देखें। पूरा चेहरा, गर्दन, कंधे, रीढ़ की हड्डी, ऊपर से नीचे, पेट, कमर, जंघाएं, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाइए और हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाइए। धन्यवाद देंगे दोस्तों। पहले भोले शंकर को उनके स्थान पर, आप अपने स्थान पर विराज हो जाए। फिर हमारे पितामह को धन्यवाद दें, अपने माता पिता को धन्यवाद। ये दोनों हाथों को आंखों पे रखिए और महसूस कीजिए आपको क्या फीलिंग हो रही। बहुत ही दिव्य, बहुत ही दिव्य। पाँच, चार, तीन, दो, एक। चेहरे से हाथ को हटाएंगे। अगर किसी को 1-2 मिनट लेना है तो आप आराम से ले, वापस आइए दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपना इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे अपने आप को, जो वापस नहीं आए हैं, वापस आने की कोशिश करिए। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए वापस आइए। बिल्कुल आराम से दोस्तों, सांसों को देखते हुए वापस आइए। शशि जी अपने भौतिक शरीर में वापस आइए। शैलजा जी वापस आ जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। सब कोई अगर रिलैक्स हो गए हैं तो जल पात्र को अपने हाथों में लीजिए। ये महसूस करिए दोस्तों, जैसे ज्योतिर्लिंग में अर्घा से, शिवलिंग से अर्घा में होते हुए जल जल की जो दिव्य रूप हो जाता है, उसे लेने के लिए हम कितने दूर दूर जाते हैं। आज 4 ज्योतिर्लिंगों का आपने ध्यान किया, वो सारी ऊर्जा इस पानी में जा रही है। ध्यान से देखिए। जब इसमें
डालिए। ये उसी तरह का जल हो गया है दोस्तों, जिसे पीने से हम बिल्कुल आरोग्य हो जाएंगे। ये महसूस करते हुए इसे ग्रहण कीजिए और अपने परिवार को ग्रहण करवाइए। मैं क्षमा चाहूंगी, टाइम थोड़ा सा ज्यादा मैंने ले लिया, पर अभी भी मैं थोड़ी शॉर्ट में ही चली थी। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी कोई शेयर करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो शेयर कर सकते हैं जी। कैसा लगा आप लोगों को ध्यान? आपको भी आत्मंदन मैम। आत्मंदन रंजन। बहुत अच्छा लगा आपके ध्यान से मैम, और मन की आंखों से दोबारा जाने को मौका मिला। पूजा पाठ तो रोज ही करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग का दर्शन अद्भुत मैम। दो जगह पे मैं गई हूँ तो ध्यान की, और दो जगह नहीं गई हूँ तो आपके मतलब आप जो गाइड कर रहे थे उस हिसाब से मैं मन की आंखों से दर्शन किया और ध्यान की वहां बैठ के। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुंजा। हम मंच से अगर कोई एक भी जाकर वहां दर्शन किया, वहां की ऊर्जा हम सभी पूरे मंच पर ही आ गई है। इसीलिए मैं समय समय पर आप लोगों को वहां की ऊर्जा से जोड़ रही थी। हम मुझे लगता है कि मैं आपको नागार्जुन में भी दर्शन करवाई थी, और वो मल्लिकार्जुन में भी, दोनों जगह आप लोगों ने दर्शन किया है। और एक जगह, हाँ, वो तो द्वारिका का था। दोनों जगह ने आपने बहुत सुंदर। जी। 10 10 साल पहले मैं सोमनाथ गई थी मैम, और 5 5 6 साल पहले उज्जैन गई थी। वो उतने सालों के बाद आज दर्शन, साक्षात दर्शन हो गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत थैंक यू बहुत गुंजा। अच्छा थैंक लगा। शेयरिंग के लिए धन्यवाद। दोस्तों ध्यान से, हाँ जी जी। हाँ तो अंदर मैडम बहुत अच्छा लगा सब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके। मैं तो सोमनाथ वहां रहती थी, हर मंडे को जाती थी। अरे वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर। और यहाँ महाकाल बाबा के भी अभी 3 4 बार वो करके आई थी अरे वहाँ। वो, अच्छा दर्शन भी करे, और मतलब महाकाल बाबा ने ऐसे दर्शन दिए थे कि उन्होंने अपने ऊपर से जो फूल थे वो भी मुझे दिए थे। बहुत अच्छे दर्शन करे थे बाबा के हम। वहां का भस्म आरती भी देखी थी मैम आप? हैं? वहां की भस्म आरती भी देखी थी? भस्म आरती बेटे ने देखी थी, मैंने नहीं देखी है। भस्म आरती बेटे ने देखी है 2 बार। बहुत सुंदर अच्छा होता है। लगा अगर मुझे। फिर कभी जाने का मौका मिले तो एक बार जरूर वहां का। अभी बेटा, हाँ, जी, सिद्धि जाएंगे मंदिर की, बेटा। सिद्धि मंदिर का आरती और भस्म आरती दोनों बहुत ही दिव्य होता है। हाँ जाकर धन्यवाद। आएंगे, अब आएंगे, ठीक है। जी जी जी। फ्रेंड्स, पहले हम लोग ना, आज हमारे साथ रिया जी जुड़ी है, जो ध्यान तो पहले से करती थी, पर इस मंच में आने के बाद उनको क्या क्या लाभ हुए और उन्होंने क्या महसूस किया इस मंच के बारे में। 2 दिनों में हम लोगों का अब सत्र समाप्त होगा। मंच पर तो कुछ ना कुछ जरूर ही चलता रहेगा, तो आइए उनसे हम लोग जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा। फिर हम लोग शेयरिंग थोड़ी देर बाद लेंगे अपने ध्यान की। हाँ रिया जी, आइए और बताइए आपको सभी इन को 38 दिनों में जी, कैसा महसूस हुआ। सभी को मेरा प्रणाम। अभी शरीर में एनर्जी है अभी, तो थोड़ा सा वो हो रहा है। बाकी ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छा ध्यान। वाकई में बिल्कुल घूम के आए वहां दर्शन। उनकी एनर्जी यहाँ घर में बैठे बैठे आपने हमें महसूस कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये 40 दिन का जो आपका साधना का जो ये ध्यान साधना का जो कार्यक्रम था,
वो अब अपने अंतिम पड़ाव में है और सफलता के साथ है, मैं ये कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा रहा। हमें यहाँ से बहुत ज्ञान, ध्यान, ध्यान में जो साधना बढ़ती है वो इस मंच पे आके मेरी बढ़ी है, मैं ये कहना चाहूंगी। और ज्ञान, छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है आप लोगों से, जिसे जिससे हम अपनी ध्यान साधना को और आगे बढ़ा सकते हैं। और ध्यान में आने के बाद का मेरा जो अनुभव है, वो अगर एक अनुभव अगर मुझे बताना है तो मैं बताऊंगी कि भगवान के प्रति जो मेरा विश्वास है। पहले जब छोटे थे तब से देखते आए कि घर में एक मंदिर है, सबसे स्वच्छ स्थान है वो पूरे घर का, और बहुत शांति वाला स्थान है, वहां जाओ तो बहुत शांति मिलती है। फिर मम्मी को देखा पूजा करती है, इतने मन से पूजा करती थी, हम भी उनके पास खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे वहाँ, बहुत अच्छा लगता था। भगवान को मानने लगे। वही चीज हमने अपने घर में, जब हमारी शादी हुई, अपने घर में आए तो वहां हमने भी एक मंदिर का स्थान रखा, भगवान को मानने लगे। लेकिन ध्यान में आने के बाद अगर मैं कहूँ तो भगवान को मानते तो थे ही, उनको जानने लगे हम पूरे तरीके से। मानने और जानने में काफी फर्क होता है। तो एकदम अटैचमेंट हो गया भगवान से। ऐसा लगता था, पहले ये था कि हाँ है भगवान, अब लगता है कि नहीं, भगवान ही है ये ही तो सत्य है। जो भगवान है ये ही सत्य है, ये हम में भी है, इनमें भी है वो एनर्जी। उस एनर्जी को हम महसूस करने लगे। पहले हम किसी के सुख में या दुख में जाते थे तो सुनते थे शब्दों से, जैसे कहते थे कि सब भगवान का दिया हुआ है जी, सब बढ़िया चल रहा है। या किसी के दुख में जाते थे तो कहते थे कि सब भगवान ठीक करेगा, आज ये स्थिति है आगे नहीं रहेगी, सब भगवान सबका ध्यान रखेंगे और सब सही होगा आपका, ऐसे करके। तो लगता था कि शायद भगवान, शायद कोई होप है कि जो इंसान को एक मजबूती प्रदान करता है जीवन जीने के लिए। मुझे ऐसा महसूस होना कि शायद ना भी हो, लेकिन हाँ एक होप जरूर है जो इंसान को जीवन जीने के लिए मजबूती प्रदान करता है दिल में। तो ऐसा लगा। फिर और भी सोचा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूर कोई शक्ति है जो इतनी मैनिस तरीके से इस धरती को चला रही है, तो कोई ना कोई शक्ति तो है। ऐसे विचार मन में आते रहते थे। लेकिन ध्यान में आने के बाद, बहुत कम समय हुआ है मुझे ध्यान में आए, और ज्यादा मैं कंटिन्यू कर भी नहीं पाती हूँ, कभी कभी मेरा बीच में छूट भी जाता है। लेकिन उसके बाद जो भगवान में विश्वास हुआ है, जो छोटी छोटी बातों का ज्ञान मिला है, उससे सब क्लियर हो गया है एकदम से। तो मैं, और जो यहाँ भी इस मंच पे और भी लोग हैं, मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगी कि आप ध्यान तो करते ही हैं, लेकिन ध्यान खत्म होते ही जो आप लोग जाने लगते हैं, प्लीज ज्ञान जरूर लें। ध्यान के साथ में ज्ञान बहुत जरूरी है। तो उसको लेंगे तो और एकदम सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई में भगवान ये ही शक्ति है। ये शक्ति जो है वो हम में भी है, हर चीज में है। मूर्ति, भगवान की मूर्ति पहले मूर्ति लगती थी, अब ऐसा लगता है इसमें पूरी एनर्जी भरी हुई है इसमें। मंदिर में भी जब बैठते हैं तो एक एनर्जी का एहसास होता है। आरती जो हम पहले सिर्फ गाते थे कि जो ध्यावे फल पावे, तो अब वो ध्यावे, वो पहले शब्द थे, अब वो शब्द एक एक समझ में आने लगे, आरती का एक एक शब्द समझ में आने लगा है। तो बहुत अंतर हुआ है ध्यान में आने के बाद, और इस मंच पे भी मुझे बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आगे भी आप लोग अपने इस कार्यक्रम को करते रहे ऐसे ही समय समय पे, तो हम लोगों को भी मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद आप सबका बहुत। बहुत सुंदर रिया जी, बहुत सुंदर शेयरिंग। जी। मैं भी ये बात कहना चाहूंगी, मैं इस बार जो गई थी दर्शन करने के लिए, पहले मैं ध्यान ही नहीं थी, उस समय भी मैं गई हूँ ज्योतिर्लिंग में, बैद्यनाथ धाम में, और भी बहुत जगहों पे। पर उस समय क्या होता था ना, मुझे दर्शन करना है, दौड़े दौड़े जाती थी भीड़ में। लेकिन इस बार जब मैं गई, मतलब ये अनुभूति बिल्कुल ही अलग थी। हर चीज से जुड़ने का मन करता था कि अगर मान लीजिए कि वहां पे ये ऊर्जा कैसे आप जुड़ेंगे, वहां से आप जब ध्यान होकर कहीं जाएंगे ना, तो आपको एक अद्वितीय ही समझ में आएगी। तो जरूर जब अब ध्यान के का आप लोगों को मतलब समझ में आ गया, आपको सारी चीजें लगेगा कि जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो रियल में ये नहीं है। हम लोग सब अंदर ही हैं, और वहां की ऊर्जा आपको अपने आप में भी फीलिंग होगी। तो अब जब किसी मंदिर में जाइए तो वहां की ऊर्जा से अपने आप को जोड़िए, तो जो वो फीलिंग होगी ना, बिल्कुल ही अलग होगी।
और आप उसका वर्णन भी नहीं करने पाएंगे। तो जी बिल्कुल रिया जी का बहुत जी सुंदर शेर है जी। आज और एक हमारे साथ जो हमेशा से ही हैं, रजनी उपाध्याय जी, इनकी शेयरिंग हमेशा होती है। तो रजनी जी, आपको इन 38 दिनों में कैसा लगा, हम लोगों को बतलाइए। मेरे को 38 दिनों में बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के साथ ध्यान करके अच्छा लगा, और मेरे को जो शांति नहीं मिलती थी वो शांति मिली। मैं टेंशन में ही रहती थी हर समय, शांति बहुत अच्छी मिली। और मेरे हस्बैंड को भी अभी अटैक आया था, तो ध्यान करने से उनकी तबीयत भी बिल्कुल सही है। 2 महीने पहले आया था और बिल्कुल सही है। और बेटा भी अच्छा, मतलब सही चल रहा है, जॉब अच्छी कर रहा है। बीच में थोड़ी बिजनेस में दिक्कत थी, ध्यान करने से अच्छा लगा। और बेटी हर समय कहती थी कि मैं नीट का दूंगी। 2 साल हो गए थे, बाकी तो वो कर ही रही है, बायोटेक कर रही है। फिर इस साल भी उसने फॉर्म भरा, मैंने मना करा, पर ध्यान करने से वो अपने आप ही बोलती मम्मी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि 9-10 साल बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं है। बाकी सब। और शैलजा जो है वो मेरी भाभी है, वो डेली कहती थी दीदी ध्यान करा करो, वीडियो भी भेजती थी ध्यान करा करो। मैं कहा हाँ मैं करूंगी, पर अब मैं करना शुरू कर दिया। फिर रश्मि ने भी कहा दीदी ध्यान करा करो, फिर रश्मि ने जोड़ा मुझे, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही अब मैं डेली ध्यान करती हूँ। बहुत अच्छा लगा, सभी को धन्यवाद। चार चलो। जन दिए चार। एक और रजनी जी मैं बोलना चाहूंगी, जैसे हस्बैंड की अगर तबीयत खराब है, ले जा। आप हाँ हाँ हाँ, जो भी उनको खाना खिलाइए, ध्यान की ऊर्जा से जोड़कर खिलाइए कि ये जो खाना है उनके लिए अमृत के समान है, और इस खाना को खाने से वो बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएंगे। पानी भी उनकर उनको हमेशा एनर्जी डालकर पिलाइए। मुझे पूरी उम्मीद है वो कुछ महीनों में 100% वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और इस मंच की ऊर्जा बिल्कुल पूरी तरह से आप लोगों के साथ है। तो हाँ बहुत ठीक है। सुंदर ध्यान जी। और शशि आज जुड़ी हैं या शशि आज नहीं है? हाँ, सिकिंता की आज चलिए शेयरिंग लेंगे। सिकिंता, आप तो कम समय से ही जुड़ी हैं, पर आपको कैसा लगा? नमस्ते मैम। हाँ, थोड़ा सा ऊपर सिकिंता, आपका केवल चेहरा आ रहा है नमस्ते मैम। जी। जी मैम, बहुत अच्छा लगता है मैम जुड़ने से मैम। कभी कभी तो मैम छूट जाता है मैम, तो फिर बहुत ज्यादा ये लगता है कि आज छूट गया, अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसे ही रेगुलर जुड़ने में एक पॉजिटिव एनर्जी आता है मैडम। और आज जो आप दिखाएं सोमनाथ जी का मंदिर, शिव जी का, वो देख के तो और मन प्रसन्न हो गया। ऐसा लग रहा है कि रियली में हम जा रहे हैं, दिख रहे हैं। बस मैम, बस। म्यूट है आप हाँ, आशा जी। हाँ सिकिंता, बहुत सुंदर शेयरिंग। ये अभी जैसे 40 दिनों का कहने के लिए समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तुरंत जेटीटीपी स्टार्ट हो रहा है। फिर हम लोगों का यूपी महाध्यान हमेशा 9:30 से 10:30 होता है। तो आप जैसे ही को मतलब हमेशा मैं कुछ न कुछ इस पे जरूर डलेगा हम लोगों के मन से। आप लोग ध्यान रेगुलर करते रहिएगा। और जेटीटीपी का तो मैं कहूंगी कि सभी एक बार जरूर कर लीजिए। तो फिर आपको पूरी तरह से ध्यान के बारे में ज्ञान भी बहुत सारी उसमें मिलेगी। और हम लोग तो फिर एक नए तरीके से फिर स्टार्ट करेंगे। पर आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, ये मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से कहूंगी कि बिल्कुल ध्यान कंटिन्यू रखिएगा, इसे छोड़िएगा नहीं। और जहां भी कुछ ऐसा लगे तो हम लोगों का फोन नंबर आप सभी के पास है, तो किसी जी को भी मैडम। कॉल कॉल करके आप कुछ भी पूछ सकती है अपनी। अगर कोई भी तरह की किसी तरह की आपको ऐसा लगे जो समझ में नहीं आ रहा, या हम लोग पीएमसी एक चैनल है जिस पे आप डालेंगे ध्यान के बारे में, तो हमेशा आपको ध्यान का कुछ न कुछ हमेशा मिलेगा। आप उससे भी जुड़कर ध्यान कर सकते हैं। जी जी मैडम। धन्यवाद सुगीता, बहुत सुंदर शेयरिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
अच्छा, शशि अब आ गई हैं, तो शशि आप बतलाइए इस मंच के बारे में, आपको ध्यान करने से कैसा अनुभव लगा, अब पहले और अब में आपको क्या अंतर लग रहा है? कुछ छोटी छोटी बातों के लिए उलझने थी, वो समाप्त हो गई। और अलग तो कुछ भी नहीं था, ध्यान पहले से कर रहे थे, बस थोड़ा सा विशेष ये लगा कि यहाँ पर आके सांसों पे ध्यान लगाने पर ध्यान दिया गया। हम पहले संकल्पों पे ध्यान करते थे और ऐसे ही ध्यान करते थे जो आज आपने कराया ना ज्योतिर्लिंग का, तो इसी तरीके से हम भी करते थे कि ध्यान में मगन होके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके मनसा सेवा, यानी मन के द्वारा सेवा करना, वो बहुत बड़ी सेवा होती है। लेकिन हाँ, यह है, ये सांसों का ध्यान एक नया है और इसको सीख रहे हैं। बाकी कहना, अगर नए तौर पे लोगों को जानना है तो ध्यान के साथ ज्ञान बहुत जरूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। और ये दोनों जब एक दूध और पानी की तरह घुल जाते हैं ना, तो आत्मा तृप्त हो जाती है। इतना ही कहना चाहूंगी बस। धन्यवाद। धन्यवाद शशि, धन्यवाद शशि, बहुत सुंदर शेयरिंग, धन्यवाद। बीना, बीना भी है। आप लोग जब इस तरह से हम लोगों को शेयरिंग देती है ना, हम लोग को कितना खुशी, मतलब बहुत ही खुशी होती है। चलिए आप लोग, हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश किया, तो आप लोग, हम लोग जो चाहते थे वो आप लोगों को मिल रहा है। बहुत सुंदर। आप हाँ, लोगों ने कोशिश बहुत अच्छी करी, अगर कोशिश की बात करें, कोशिश नहीं करी, आपका प्रयास बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्रयास है। पूनम पांडे जी मैम है, और ये PSSM काशी आशा गुप्ता जी हैं, और रश्मि मैम है, राधा मैम है। राधा मैम के प्रवचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे ज्यादा इंप्रेसिव। आज अभी तक ये ध्यान में मगन हो रहे हैं, अभी तक स्टेज इनकी यही दिख रही है अभी तक। तो क्या, मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। मेरे लाइफ में छोटे छोटे ब्लॉकेजेस थे जो मेरे ही अंदर समाहित थे, तो महसूस ये हुआ कि हाँ, ये जरूर कहा जरूर जाता था कि अपने पे काम करो, पर वो काम करने में कुछ ब्लॉकेजेस थे, वो रिमूव हो गए। वो रिमूव हो गए। और दूसरा क्या, आप लोगों की स्थिति उतनी ऊंच है कि आप जगह जगह के स्थानों पे बैठे हो, लेकिन हमको अपने साथ खींच के आगे लेके जा रहे हो। और मैं खुद ये कामना करती हूँ कि मैं अभी 2-3 दिन से इसी रिसर्च में लग रही हूँ कि मैं भी आप जैसी श्रेष्ठ बनूं, कि मैं दूर बैठे लोगों को अपनी स्थिति तक ऊंचा, और मुझसे भी ऊंचा तक वो पहुंच सके। तो उसके लिए मैं आप सबकी बहुत ज्यादा कोऑपरेशन चाहती हूँ कि हम सबको भी अपना जैसा बनाओ। सच में मेरी यही इच्छा है कि हमको भी अपने जैसा बनाओ, और हमारा साथ मत छोड़ना, रेगुलर रहना हमको हाथ से हाथ पकड़ के। बिल्कुल ये मैं चाहती बिल्कुल, हूँ हम आप सभी सबसे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमेशा हम एक दूसरे के साथ हैं, जहां भी बस ये है, जरूरत हो। शक्तियां सब में समाहित थी। दीप्ति मैम बिल्कुल। जो कहते हैं ना, और रश्मि मैम भी अक्सर कहते हैं, आप सब भी कहते हो, शक्तियां समाहित हम सब में थी, हम हनुमान जी की तरफ भूल गए शक्तियों को। आप लोगों ने शक्तियां पाली है, तो हाथ पकड़ के खींचते चलो हमें, ताकि हम सब बराबर आ जाए। हम सब एक है ना, तो एक हो जाए बस। तो एक आनंद आ छोटी जाएगा सी सच में टिप मैं सबको। शशि आपको, छोटी सी, मुझे चूंकि इतने दिनों में मैं आपको बहुत ध्यान से देख रही हूँ, और चूंकि मुझे लगता है मैं आपसे जुड़ी भी हूँ, तो एक छोटी सी टिप मैं आपको, अगर अच्छा लगे तो फॉलो करिएगा। जब भी आपको कुछ हम्म। ऐसा लगे ना कि मैं, किसी से मैं परेशान हो रही हूँ, या अंदर आपको जब बहुत ऐसा लगे कि नहीं, अब मैं नहीं अब होते, जवाब, अब नहीं होते, टेंशन ही मतलब होते ही नहीं परेशान। मुझे नहीं, या रश्मि मैं मैम ने जवाब बहुत दूंगी, तो आप ना इसमें बस सब दो समझा दिया मिनट था। का अपने आप को बिल्कुल, आप अपने अंदर जाइए, बिल्कुल अंदर, और बिल्कुल अपने आप को स्थिर कीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो जो आपका जवाब निकलेगा, सामने वाले को वो आपके जवाब का असर मिलेगा, वो जो जवाब होगा ना वो परफेक्ट होगा। और जो जल्दबाजी में हम जवाब देते हैं ना, वो बहुत बहुत ही गलत होता है, सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है, फिर उसका रिजल्ट भी बहुत बुरा रहता है। तो किसी भी बात को जवाब देने के पहले 2 मिनट आप बिल्कुल आराम से अपने सांसों को आराम से करके फिर जवाब देना है। इसे आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे, देखिएगा जिंदगी चेंज हो जाएगी, फिर बोलेंगे आशा गुप्ता जी थैंक थैंक धन्यवाद। नहीं तो नहीं, वो इसे, तो वर्क तो रहता है हमारा इस पर। एक PSSM का वीडियो सुना था मैंने, और उसमें यह है, PSSM का था, PMC का नहीं। उसमें यह है कि हमको ना, जब भी अपनी स्थिति थोड़ी शिथिल लगे ना, तो 3 सांस लेकर बैठ के लेनी है, और 3 सांस बैठ के लेके अपने को, शक्ति को विजुलाइज करना है खुद के ऊपर। नहीं, तो इसे तो हम केवल हर सुनना स्थिति से नहीं बाहर आ है, जाए। इसको फॉलो करना है, सुनना नहीं है, इसे फॉलो करना है आज से हम ही। फॉलो करते हैं, हाँ, हमें फॉलो ये नहीं करना, है, हम फॉलो करते हैं, सुनने फॉलो के बाद करना यहाँ है। से निकालते नहीं है। हाँ फॉलो करते हैं बिल्कुल। हम, नहीं है ऐसे। इसको जो चीजें मतलब ऐसी लगे कि हमें अपने जीवन में उतारना है ना, तो उसे जरूर उतारिए, और फिर देखिएगा नहीं, जीवन मैं यूं ही फॉलो करती हूँ। ऐसे करके चेंज हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा।
हाँ, पूनम पांडे और कुछ कहना शशि जी चाह रही आपको थी। शशि जी के सब बारे में कुछ कहना। ये कह रहे हैं शशि जी को कि ये पीएमसी और पीएसएसएम अलग अलग नहीं है। पिरामिड वो नाम लिखा मेडिटेशन हुआ था, चैनल है लिखा हुआ था उस पे। और हाँ। पीएसएसएम में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, दोनों एक ही है, एक ही की पार्ट है। तो हम्म। दोनों मैं और शशि जैसे जी के ये बारे में कुछ कहना पीएमसी चाहूंगी। काशी बन गया है, ये अपना पीएमसी काशी उसी मटेरियल को पीएसएसएम में डाल रहा है। तो सभी एक ही हैं, बस अपने मटेरियल को एक जगह डाल रहे हैं, यहाँ की मटेरियल वहां जा रही है, वहां की, जिससे सभी को इसका जो वो फायदा है सभी को मिल सके। जी बिल्कुल। हाँ रश्मि, आप कुछ कह रहे थे। जी मैं शशि जी के बारे में कहना चाहती हूँ कि जिस दिन शशि जी ने पहले दिन मुझसे बात की थी और मैं आज उनको सुनती हूँ, देखती हूँ, वो जमीन आसमान का फर्क है उनमें। मतलब बिल्कुल मैं अपने दिल से कहना चाहती हूँ, इतने अच्छे तरीके से सीखना चाहती हूँ और उसको मतलब तुरंत एकदम उस पर काम करना स्टार्ट कर देती है और उनमें मुझे चेंज भी बहुत तुरंत। दिखने लगा। हम ऐसे नहीं, किसी की सामने वाले का समय भी लिया हमने, अपना भी समय दिया। समय बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज होती है। अब आपका सुना, मैंने समझा, और ठीक है आपने जो बोला उसको निकाल दो, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, हम ना, क्योंकि हम ना हमेशा लेके चलते हैं कि हमारे ऊपर एक मैनेजर कमांड कर रहा है। भगवान तो देख रहा है ना, मैंने आपका समय लिया और खुद का भी लिया, और उस पे प्रोसेस नहीं करा। ये हम कंटिन्यू ध्यान रखते हैं इस चीज का। तो इसलिए जो अभी आशा जी कह रहे थे ना, आप उस पे प्रोसेस करो, वो मेरा नित्य रहता है, पर दिन रहता है। और अपनी चेकिंग का वो मुझे रश्मि मैम ने क्लियर कर दिया, तो वो मुझसे हो नहीं पा रही थी, वो रश्मि मैम ने बहुत आसानी से क्लियर किया। नहीं किया ना, उसके बाद में मैंने मैसेज कॉल आपको, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लगी। और जरूरत लगेगी तो फिर आप सब होगी मेरे साथ, फिर कहाँ जरूरत। तो अभी बस उस पे प्रोसेस कर रहे हैं जो भी आप बता रहे हो, और उसके बाद में ना हल्की हो गई, कोई प्रकार की ऐसे चिंता नहीं खाती है, और वो विजुलाइज करके, लाइट को विजुलाइज करके अपने आप को और हल्का कर लेती हूँ। आज राधा मैम कहाँ खो रहे हैं, दिख ही नहीं रहे, क्या पता क्या हो गया। राधा ध्यान में दी है अभी तक। अब कुछ जरूर बोलेंगे। हाँ राधा दी, सब कोई आपको सुनना चाह रहा है। मैं तो बहुत चाहती हूँ। ऐसा ही कर दिया आशा दी ने, पता नहीं क्या कर दिया। तो एनर्जी लेवल इतना हाई हो रहा है ना, बस मैं सुन रही हूँ आप लोगों को बोलना में थोड़ा सा ये है ना। पर बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों में इतना इम्प्रूवमेंट देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट ये है कि कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि हमें अपने आप को सुधारने वाले हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं सुधार सकता, है ना। हमें अपने अंदर झांकना है, अपने आप को पहचानना है, बस यही हमारा मेन है। दूसरों पे कभी भी कोई भी ब्लेमिंग करने से बचिए, क्योंकि वो सब जब हम करते हैं ना, अगेन वो सारे ब्लॉक्स हमारे अंदर आ जाते हैं। उससे थोड़ा बचना है, इसीलिए शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं उसको बहुत सोच समझ के बोलना है, ठीक है। तो इस पे हम लोगों ने काम करना है। तो देखिए फिर आप सभी लोगों की शक्तियां कितनी जागृत हो जाती हैं। मैम ने आज बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया ज्योतिर्लिंग का, डूब गए थे बिल्कुल, है ना। तो वो एनर्जी तो अभी तक ऐसी बरकरार है। धन्यवाद 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 सभी को। धन्यवाद मैम। और अगर कोई शेयरिंग देना चाहेंगे, और परसों की सब कोई आनंद उत्सव की अपनी अपनी तैयारी जरूर रखें। सभी कोई कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट जरूर करेगा। तो परसों हम लोग 4 से 5 में जुड़ेंगे और थोड़ी देर ध्यान करेंगे, उसके बाद आनंद उत्सव में सभी मस्ती करेंगे। तो आज की अगर और किसी की शेयरिंग, कुछ कोई कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो। चल जाए। ग्रुप कंटिन्यू रखोगे कौन। आनंद उत्सव के अ, बाद? शशि जी कह रही हैं ग्रुप कंटिन्यू रहे। हाँ, ग्रुप तो कंटिन्यू रहेगा गुरु ही। और ये मेडिटेशन? मेडिटेशन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, और वो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या प्लान करना करोगे? चाहिए। क्योंकि बहुत सारे फैमिली वाले चाह रहे हैं कि जेंट्स जुड़े, बच्चे जुड़े, तो थोड़ा सा एक बार हम लोग अपने सीनियर से भी एक बार मीटिंग कर लेते हैं कि किस तरह से क्या करना चाहिए। मैम लोग से हम लोग एक बार डिस्कस भी कर लेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि सभी को एक साथ जोड़ा जा सके। तो कुछ दिनों में फिर इसका भी आ जाएगा। आशा मैम, आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था। सच में पूरी एनर्जी वहां की मिल रही थी हमको।
और पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया। आप बोले जा रही थी और हम घूम के आ रहे थे वहां सब। चले, अभी बहुत बहुत वही जैसे धन्यवाद। ओंकारेश्वर के बारे में भी फिर मुझे अचानक लगा नहीं 5 तो यूं ही बच जाएंगे, तो चलिए कभी बाबा जी का फिर हम लोग विस्तार से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम हाँ। लोग, जी हाँ। और हम लोग स्टार्ट भी किए थे। दो जी शब्द मैं आशा जी, और आपको याद मिलाती, है? हाँ, ओंकारेश्वर से ही। दो ओंकारेश्वर के बारे में शायद मैंने बताया इस ग्रुप में नहीं। ओंकारेश्वर में जो नर्मदा नदी है, एक तो वो उल्टी बहती है, नंबर 1। और वहां पे जो गंगा मैया है ना, ये तो आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा कि गंगा मैया वहां पे एक रूप धारण करके रात को 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे वहां पे स्नान करने आती हैं अपने को शुद्ध करने की। तो ओंकारेश्वर का मेन क्या है, वहां पे शयन आरती होती है और कहीं नहीं होती। शयन आरती क्या होती है, वहां पे शिव एंड पार्वती दोनों का वहां पे वो होता है, दोनों वहां पे जागृत हैं, दोनों शक्तियां। तो ये है वहां का मेन, तभी शयन आरती होती है वहां पे। तो वो कहते हैं ना कि जब उनका शयन कक्ष होता है वहां पे, वो लोग क्योंकि वो खेलते थे ना, वो शतरंज हाँ, की तरह क्या, चौसर चौसर। चौसर। तो वो अभी भी। चौसर को बिछा दिया जाता है और उसको अच्छे से लगा के पूरा उनका कमरा सजा के फिर उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन सुबह जब पुजारी खोलता है तो वो चौसर सब इधर से उधर हुए होते हैं, है ना। तो ऐसी जैसे वृंदावन की कहानी है, ऐसी यहाँ पर भी है एनर्जी लेवल का। तो वो हर समय मौजूद है वहाँ। ये है। धन्यवाद, धन्यवाद। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग कल मिलेंगे फिर। शैलजा जी कुछ कहना चाह रही हैं। अच्छा, शैलजा जी कहना चाह रहे हैं, जी जी मैं जी। मैं आज के ध्यान के बारे में बता रही हूँ। आज का ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। आंख, और बस ऐसा हो लग गया रहा था आजा, कि बस चलते जा ब्लर रहे हैं, है। दर्शन करते जा रहे हैं। और वो कौन सा महाकालेश्वर में वो रेड कारपेट होता है जो सीढ़ियों पे से ऊपर चढ़ के, वहां ऐसा लग रहा था आंख बंद करके ध्यान में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छे दर्शन कराए आपने ध्यान के जरिए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बहुत बहुत। बस यही कहना था। धन्यवाद। पूनम जी, मैं अभी भी अभी कनेक्ट हम लोग। हाँ पूनम जी, आज आपने वंदन ध्यान। सभी लोगों को। देखिए, ये मेरी भाभी है, हम इनको ध्यान के बारे में आज बता रहे थे, तो हम इनसे बोले कि आप भी जुड़िए। ये भी लालपुर में रहती है, इनका आज भी घर वंदन, वही है। तब इनसे कह रहे कि आप और आप भी ध्यान करिए। जिस घर में पूनम अग्रही जैसे एक भी लोग हैं तो वो घर ध्यानी बनना ही है, आज बने या कल बने, वो बनना ही है। आज मेरे भाई का हल्दी है, मेहंदी है, बाहर बाजा वाजा बज रहा है, हम लोग अंदर बैठ के इस पे जुड़े हैं। आप लोगों की ज्ञान का, ध्यान का सब बातें सुन रहे हैं। देखिए मतलब ध्यान का एक जो ध्यानी हो जाएगा ना, वो छोड़ ही नहीं सकता है। सही। मैं भी अब जैसे कि 9:30 बजे वाली जो यूपी वाला होता है, जब बाहर रहती थी ना कहीं से मैं कोशिश करती थी कि जुड़ूं, उनकी ज्ञान लूं, वो क्या कहना चाहते हैं सुनो। तो ये आपका हैबिट में आ जाएगा। जब आप ध्यानी होंगे तो ध्यान की जहां बातें चलेगी आप ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे, सारी चीजों को छोड़कर उधर आएंगे। और फिर अब जब आप अभी मस्ती लोग जा गए हैं, अभी अब लोग आप गए जो हैं मस्ती फंक्शन में, करेंगी, हम नहीं गए। अब पूनम अग्रही जो आप मस्ती करेंगी ना, वो अलग मस्ती होगी अब ध्यान के बाद। तो चलिए ठीक है दोस्तों, कल हम लोग मिलते हैं फिर 4 से 5। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक धन्यवाद सभी लोगों को। धन्यवाद।